अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये किस्सा जो मैं आपको बयान करने वाला हूँ ज़रा थोड़ा सा ज़रीफ़ है। हाँ जी, इसके अंदर एक ख़ातून अपना किस्सा बयान करती हैं और मैं ये बात कह सकता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा वो जिसको कहते हैं ज़राफ़त भी है और थोड़ा सा औरत जो है उसका इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम उसकी बात भी पाई जाती है। बहरहाल ये किस्सा जो है ये हकीकी किस्सा है और ये सऊदी ख़ातून जो है ये कहती है यह आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। अज़ीज़ों, गर्मियों के मौसम में जो खलीजी लोग हैं, जो खलीजी फैमिलीज़ हैं, वो अपनी फैमिली को साथ लेकर बड़ी गाड़ी में अपना सारा सामान रखा और कुछ लोग जो हैं उर्दन में और ज़्यादातर लोग जो हैं आज से 20 साल पहले 25 साल पहले वो सीरिया में जाते थे, दमिश्क में और फिर उसके अतराफ़ में, फिर उसके बाद कोई लेबनान में चले जाते। तो बहरहाल बेहतरीन यहाँ का मौसम और बेहतरीन यहाँ के खाने। तो वो ख़ातून कहती है कि मेरा ख़ामद जो है वो बड़ा अच्छी पोजीशन में था। तो जब ये गर्मियों का मौसम आया तो हमने प्रोग्राम बनाया कि चलो ज़रा थोड़ी सी हवा तब्दील करते हैं, मौसम चेंज करते हैं। सऊदी अरब का जो बॉर्डर है उर्दन तक का, वो तकरीबन रियाद से प्लस माइनस कोई 1400-1500 किलोमीटर बनता है। फिर वहाँ से उर्दन, खैर कोई ज़्यादा दूर नहीं, उर्दन से सीरिया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ है। उर्दन से सीरिया तक, दमिश्क तक, तो बड़ा खूबसूरत इलाके हैं, हिस्टोरिकल इलाके हैं। खैर कहते हैं कि हम रास्ते में रुकते, चलते, आराम से बच्चों के साथ खेलते, गपशप लगाते, बड़ा एंजॉय करते हुए हमने ये सफ़र तय किया। जिस वक्त हम पहुंच गए वहाँ पर दमिश्क में, तो दमिश्क से मगरब की जानब एक इलाका है ज़बदानी का इलाका। यहाँ पर पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है, हमारे अपने इलाके के हिसाब से हम उसको पहाड़ियाँ कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे गाँव हैं। तो ज़बदानी जो है ये गाँव का नाम है। अच्छा, ज़बदानी के लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि गर्मियों के मौसम में, सर्दियों में बड़ी ठंड पड़ती है, यहाँ पर आदमी रह नहीं सकता, लेकिन गर्मियों के मौसम में मौसम बहुत खुशगवार। दमिश्क में भी बड़ी मौसम खुशगवार होता था आज से 20 साल पहले। ज़बदानी का मौसम वो उससे कुछ 4-5 डिग्री कम होता है। तो खैर वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अपने घर वो गर्मियों के मौसम में किराए पे खाली कर देते हैं, ख़ुद वो ऊपर छत पे चले जाते हैं, या उन्होंने मकान की तरतीब इस तरह रखी होती है कि एक फ्लोर जो है वो किराए पे दे देते हैं और एक फ्लोर में अपना गुजारा कर लेते हैं, अज़ाफ़ी आमदनी हो जाती है। खैर ये फैमिली जो है जिस वक्त वहाँ पे पहुँची ज़बदानी में, तो उन्होंने एक घर का इंतखाब किया। मामला कुछ इस तरह था कि जो अहले खाना थे या साहिब खाना घर वाला जो था, उसने टॉप फ्लोर पे अपना रखा हुआ था और नीचे ग्राउंड फ्लोर जो है उन्होंने किराए पे दे दिया। लेकिन उन्होंने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अपना एक छोटा सा स्टोर बनाया हुआ था, मुस्तौदा जिसको कहते हैं। उसके अंदर उन्होंने अपना कुछ मुखल्लल, कुछ जैतून, हाँ जी, और फिर उसके बाद उन्होंने मकदूनस, ये कुछ चीज़ें ऐसी जो थी ना, वो बैंगन का वो भरता सा होता है, तो ये चीज़ें उन्होंने अपनी स्टोर सा बनाया हुआ था, मर्तबान रखे हुए थे। खैर फैमिली के साथ उन्होंने रहना शुरू कर दिया। कोई 8-10 दिन का उनका प्रोग्राम था। अब हुआ यूँ कि ये जो साहिब खाना ऊपर जो सीरियन फैमिली रहती थी, जो कि इस बिल्डिंग के मालिक थे, उनकी लड़की खूबसूरत भी थी, जवान भी थी, और आपको पता है कि ये पर्दा नहीं करती हैं। तो वो नीचे उतरी अपने वो जो मुस्तौदा है स्टोर से सामान अपने को चीज़ें खरीद लेने के लिए। तो जो साहिब खाना था इस औरत का, जो खातून वाक़या बयान कर रही, कह रहा मेरा खामद जो, उसने उसकी तरफ देखा, वो लड़की खूबसूरत थी, यंग थी बिल्कुल। खैर फिर वो नीचे उतरी, फिर वो देख रहा है, कहने दी कि मैंने अपने खामद से कहा, मैंने कहा कि तेरे लिए इसको देखना जायज़ नहीं है। उसने कहा हाँ ठीक है, बस वो तुम्हें पता ही है या नहीं। खैर जी, वो दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा कभी ऊपर से कोई सामान लेने के लिए किसी बहाने से, कहती है मैं देख रही हूँ कि मेरा खामद जो है उसके अंदर दिलचस्पी लेने लग गया। लो जी, एक दिन नाज़रीन इकराम उसने क्या किया, उसका जो खामद था उस लड़की के बाप के पास चला गया। उसको जाके कहने लगा कि मैं तुम्हारी लड़की का रिश्ता पेश करता हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, मुझे पसंद आई है।
अब उसने थोड़ा सा पोसर पेश किया, उसने कहा अच्छा हम सोचते हैं, करते हैं, हाँ जी ये तुम क्या कह रहे हो वगैरह वगैरह। उसने कहा कोई बात नहीं। खैर उधर से जब उसको कुछ थोड़ी सी ग्रीन लाइट मिली, उन्होंने कोई थोड़ा सा उसको जो अख्तर उसको कहते हैं वो दिया, ये बड़ा खुश अपनी बीवी के पास नाश्ते में बैठा हुआ है। तो कहने लगा उम्मुल अय्याल मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तो पूछे क्या बात करना चाहती है? कहने लगा कि मैं ये जो लड़की है ना इसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं होना चाहिए। उसने कहा क्या बात कर रही हो, मेरे ऊपर सौकल लाना चाहते हो? उसने कहा इसमें कौन सी हरज वाली बात है, इस शरीयत में मुझको इजाज़त दी है। हाँ जी ये लड़की मेरे दिल में घर कर गई है, मैं इसको पसंद करता हूँ। उसने कहा अच्छा। उसने कहा फिर? उसने कहा बस मैं तुम्हारा चाहता था कि मैं तुम्हें सीधे सीधे बता दूँ ताकि तुम्हें ये ना हो कि कल को तुम कहो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। उसने कहा बात सुनो। यहाँ पे नाज़रीन अगली बात सुनाने से पहले मैं आपको ये बात बता दूँ, औरत महमा कान कितनी अच्छी क्यों ना हो, सौकन कौन बर्दाश्त करती है। उसने अपने खामे उसने कहा बात सुन, इस सफ़र में हम आए थे अपना तब्दील करने के लिए, थोड़े सा मौसम तब्दील करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, बच्चों को लेके आए हों। ऐसा करो अपने सफ़र को कंप्लीट करते हैं, वापस जाते हैं, हमें रियाज में छोड़ो और उसके बाद फिर आओ जो मर्जी करते रहो, लेकिन इस सफ़र में मैं तुम्हें शादी की इजाज़त नहीं दे सकते। ये नहीं हो सकता कि मैं वापस जाऊं तो लोग कहें कि एक गई थी और दो आ गई हैं, ये नहीं हो सकता। कहने लगा ठीक है तुम्हारी बात माकूल है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हम चंद दिन के बाद वापस चले जाते हैं और ठीक है फिर मैं अकेला आके उससे शादी कर लूँगा। उसने कहा ठीक है। कि उस खातून ने जो अपना प्रोग्राम बनाया वो ये था कि एक दिन बच्चे जो थे वो गार्डन में खेल रहे थे, उसका खामद जो है वो बाहर गया हुआ था किसी काम से। इस खातून ने क्या किया, इसने मोटा सा डंडा लिया, लो डंडा लेके वो उसने वो जो उनका था ना स्टोर और उसके अंदर चली गई और अपने घर के अंदर जितनी लाइटें थी उनको सबको तोड़ दिया। कुछ शीशा नजर आया उसको तोड़ दिया। नीचे गई वो मर्तबान पड़े हुए थे, हाँ जी अचार के व जैतून के, वो सारे के सारे उसे तोड़ दिए। जब उसका खावत घर आया तो उसने आके देखा हर चीज टूटी पड़ी। उसने कहा ये क्या हुआ है, ये क्या मैंने किया? उसने कहा बस जो मेरी मर्जी। कहने लगा खुदा की बंदी ये तूने ये सारा उनका घर सामान कर दिया, नुकसान उसने कर दिया। खैर उसने 10,000 रियाल अपनी जेब से निकाला। कहने लगा ऐसा करो ये 10,000 रियाल लो और उनके पास जाओ, जाके उनसे माजरत करो और ये पैसे उनको दो ताकि उनसे कहो कि भाई जो तुम्हारा नुकसान हुआ है ये से पूरा कर लेना। अब उसे जेब में 10,000 रियाल डाले और वो खातून जो है उनके घर चली गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे उसने कहा कि देखो बात सुनो, मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं किस तरह इस बात का आगाज़ करूँ। उनका बात करो। कहने लगी बात यह है कि मेरा जो खामद है ना असल में उसको एक दौरा पड़ता है, नफसियाती मरीज है वो, और जिस वक्त उसको दौरा पड़ता है तो हर चीज तोड़ फोड़ के रख देता है। तो आज भी ऐसा हुआ कि उसको दौरा पड़ गया और उसके हाथ में डंडा था और उसने डंडा लेकर तुम्हारे घर के जो फानूस हैं उनको तोड़ दिया, जो बल्ब थे उनको तोड़ दिया, नीचे मर्तबान पड़े हुए थे उनको तोड़ दिया। मैं मदद करने के लिए आई हूं और उसके साथ ही आप ऐसा करें, आप नीचे जाएं, जाके देखें आपका कितना नुकसान हुआ है, मैं सारा आपका नुकसान पूरा करने के लिए तैयार हूं। और मुझे पता है कि वो कोई नुकसान कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रियाल का होगा, लेकिन मैं तुम्हें 1000 रियाल देती हूँ। और एक बात मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मेरा खामद जो है उसको बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने आपको पैसे दिए। बड़ा कंजूस आदमी है, बड़ा बखील है, हैं? अगर उसको पता चल गया ना कि मैंने तुमको पैसे दिए हैं तो उससे मेरी शामत नहीं आनी है। खैर जी वो गए, उन्होंने जाके देखा सामान वो टूटा हुआ था, लेकिन बहरहाल 1000 रियाल जो है वो सीरिया के अंदर एक बड़ी रकम थी। उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली। तो जी नाज़रीन इकराम अगला दिन हुआ, सारा सामान उन्होंने अपनी गाड़ी में रखा और रियाद वापस आ गए। रियाद आने के बाद कोई हफ्ता 10 दिन गुजरा तो वो जो आदमी था, यहाँ पे ये दिन में रखें कि उसकी जेब में 9000 रियाल था जो बच गया था। तो उसने कहा कि भली मानस
मैं अब जा रहा हूँ वहाँ पर। उसने कहा बिस्मिल्लाह जाओ, अब मैं आ गया अपने घर पे, अपने बच्चों के साथ रहूँगी, तुम जाओ जाके दुल्हन को ले आओ। वो वहाँ पर पहुँचा जिस वक़्त, तो उसने जाके कहा कि हाँ जी, आपने मुझको कहा था कि हम अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हैं, मैं अब आ गया हूँ, मेरे साथ शादी करो। उन्होंने उसको देख के कहा, कहने के बाद ये है कि तुम्हारे जाने के बाद इसका चचेरा भाई उसने इसका रिश्ता भेजा और हमने अपनी बेटी का जो है रिश्ता उसके साथ कर दिया है, हम तुमसे जो है वो माफ़ी चाहते हैं। तो नाज़रीन किराम, वो उसके दिमाग से जो दूसरी शादी का भूत था ना, वो उतर गया। और वो औरत कहती है कि मुझको अब आप बताएं, और ये नाज़रीन किराम आपने भी बताना है कि फ़ायदा किसका हुआ। वो कहती है कि मैं जीत गई, मैंने 9,000 रियाल बचा लिए और मेरे खामद से दूसरी शादी का जो भूत था वो भी उतर गया। मैं नाज़रीन इकराम इस मौके पर यह बताना चाहूँगा, मैंने घरों को उजड़ते देखा है। आप यकीन जानिए, ये जो बैठे बैठे खामद जो है बाद औक़ात अपनी बीवी को ज़रा सी बात हुई, मैं दूसरी शादी करने लगा हूँ, मैं तीसरी शादी करने लगा हूँ, यकीन जानो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं दूसरी शादी के ख़िलाफ़ हूँ। दूसरी शादी इस्लाम ने इजाज़त दी है, तीसरी की भी, चौथी की भी, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं, उसके लिए कुछ वजूहात हैं। मसलन आपकी बीवी खुदा न खास्ता आपके साथ लड़ती रहती है, बीमार रहती है, उसके यहाँ औलाद नहीं होती है, नमाज नहीं पढ़ती है, दीनदार नहीं है, ये कुछ इस्तिस्ना हैं जिन हालात में आदमी जो है वो दूसरी शादी उसको। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको उसमें से औलाद दी है, खूबसूरत है, खूबसीरत है, हाँ जी, अक्लमंद है, ज़हीन है, फतीन है, आपके घर का माहौल अच्छा है। मैंने कितने लोगों से इस बारे में इंटरव्यूज़ किए हैं जिन्होंने दूसरी शादी की है ना, तो वो यही कहते हैं मुजाहिद साहब, ये दूसरी शादी का पंगा नहीं लेना चाहिए।